हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी एक व्लॉग है। तो आज हम जाने वाले हैं हमारी एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है गोविंद गोधाम, जो कि मेरी एक फेवरेट जगह है। हमारे घर से लेकर गोविंद गोधाम तक जाने का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, अबाउट 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को तेज करके जल्दी जल्दी गोविंद गोधाम चलते हैं। तो अभी हम गोविंद गोधाम के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में आपको गोविंद गोधाम का बोर्ड नजर आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गोविंद गोधाम का बोर्ड है और इसके बिल्कुल सामने गोविंद गोधाम की सड़क मुड़ती है। तो चलिए चलते हैं अब जल्दी से मंदिर की तरफ। तो अभी हम बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, बस 2 मिनट का रास्ता अभी बाकी रह गया है। तो अभी मैं आपको मंदिर बाहर से भी दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर नजर आता है। तो अभी बस आप 2 मिनट वेट कीजिए और आपको सामने ही मंदिर नजर आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर के मुख्य द्वार का गुंबद है। तो अभी मैं आपको मंदिर के अंदर जाके दर्शन करवाऊंगी। तो बहुत ही जल्द अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे और राधा गोविंद जी के दर्शन करेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पे और अभी मैं आपको ये मंदिर का फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अभी हम मंदिर के अंदर और फिर भगवान के दर्शन करते हैं। कृष्ण
दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ हम पूरी गौशाला की परिक्रमा भी करेंगे। कामधेनु गौ माता के पास और अभी हम इनकी 5 बार परिक्रमा करेंगे। तो परिक्रमा करते समय हम सिर्फ भगवान का नाम लेंगे। तो चलिए परिक्रमा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
के बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको गोबर ही गोबर नजर आ रहा है। इस गोबर से गोबर गैस बनाई जाती है। जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि गोबर गैस प्लांट होते हैं, तो अभी हम आपको कुछ ही देर में गोबर गैस प्लांट दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये है गोबर गैस प्लांट जो आप अभी सामने देख रहे हैं। जिसने भी गोबर गैस प्लांट कभी नहीं देखा है वो आज यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गौशाला में 2000 से ज्यादा गौ माता है और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे गौ माता की फ्री सेवा की जाती है। तो अगर आपको किसी भी जगह पे गौ माता दिखती है जो कि लाचार हो या बीमार हो या कोई भी उनको देखने नहीं आ रहा हो, तो आप गोविंद गोधाम में कांटेक्ट करके उनको बता सकते हैं ताकि वो वहाँ से आके गौ माता को ले जाए और उनकी फ्री सेवा हो सके। तो चलिए अभी हम गौ माता को चारा खिलाने के लिए चलते हैं। यहाँ से हम चारा लेंगे और गौ माता को चारा खिलाएंगे। यहाँ पे आप गौ माता को कितना भी चारा खिला सकते हैं, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सेवा करनी चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी राशि की सेवा कर सकते हैं। ये है गौ माता का चिकित्सालय, जहाँ पे गौ माता का इलाज किया जाता है जब भी वो बीमार हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर के अंदर ही 2-3 शॉप्स हैं जहाँ पे से आप मंदिर से रिलेटेड कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मिठाई की दुकान भी है जो आपको सामने नजर आ रही है। और ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, अभी यहाँ पे से पालकी यात्रा निकलेगी, उसकी तैयारी हो रही है। अभी हम आपको थोड़ी देर में पालकी यात्रा के दर्शन करवाने के लिए भी लेके जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मंदिर के बिल्कुल सामने फास्ट फूड के कुछ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। तो अभी हमें थोड़ी थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अंकल हमें टिक्की चाट बना के दे रहे हैं, और ये जिस कटोरे में हमें टिक्की चाट देंगे वो पत्तों से बनी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं पालकी के दर्शन के लिए। तो अभी मैं आपको पालकी यात्रा के दर्शन करवाती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये पालकी यात्रा हर संडे को निकाली जाती है, और इस पालकी में राधा गोविंद जी को बिठाया जाता है और राधा गोविंद जी के साथ संकीर्तन करते हुए पूरे मंदिर और गौशाला की परिक्रमा की जाती है।